गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरा भाग 2 का छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है गारो। बच्चों, ये पाठ पढ़ने से पहले एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आपका पीरियोडिक असेसमेंट PA1 जो अभी 10 जुलाई के बाद होगा, उसका टाइम टेबल आपको जल्द मिलेगा। और उस पीरियोडिक असेसमेंट में PA1 में जो हिंदी का सिलेबस है वो सिलेबस ये है। पहला पाठ जो कविता है चिड़िया चुरुंगू, दूसरा सबसे सुंदर लड़की, और तीसरा पाठ मैं हूं रोबोट। ये 3 पाठ पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से आपको गद्यांश भी आएंगे, पैसेज आएंगे, पैसेज के ऊपर प्रश्न होंगे या दूसरे प्रश्न आ सकते हैं। अपठित गद्यांश भी आएंगे, इसका प्रैक्टिस हमने अप्रैल में किया था। अनसीन पैसेज भी होंगे। जिस तरह से आपको पिछले साल प्रश्न आते थे, उसी तरह से पेपर का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, लास्ट ईयर की तरह ही होगा। 40 मार्क का पेपर होगा। तो आपको घर पे वर्ड पे लिखना है। ओपन बुक टेस्ट होगा। 10 जुलाई के बाद आपकी एग्जाम होगी। तो सिलेबस दूरा भाग 2 में से पहले 3 लेसन, उसमें से प्रश्न आएंगे जो अपने वर्कशीट में हमने भेजे हैं, वर्कशीट में आपने सॉल्व किए हैं। उस तरह के प्रश्न होंगे और पैसेज भी होंगे, ठीक है। और ग्रामर का जो भाग है वर्तिका में से हमने विशेषण पढ़ा था। विशेषण के ऊपर प्रश्न होंगे और पूर्व ज्ञान के आधार पर पिछले साल आपने पढ़ा था संज्ञा, नाउन, तो नाउन के ऊपर भी प्रश्न हो सकते हैं। पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर पिछले साल के प्रश्न होंगे संज्ञा पर, ठीक है। तो ये सिलेबस है हमारा दूरा भाग 2 में से 3 लेसन और वर्तिका में से विशेषण और संज्ञा। ये 2 आपके लिए सिलेबस है, ठीक है। ये बात आप ध्यान से सुनिए। जो एग्जाम होगी जुलाई के 10 तारीख के बाद PA1 में, तो सिलेबस आपको मैंने बता दिया है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपका जो छठा पाठ है गारो, इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है गारो। देखिए, गारो एक जनजाति है। क्या पता है आपको जनजाति किसे कहते हैं? नहीं? ठीक है, मैं बताता हूँ जनजाति किसे कहा जाता है। आदिवासी नाम सुना है आपने? हाँ, सुना होगा। तो आदिवासी की तरह ही जनजाति होती है। आदिवासी का ही एक नाम है जनजाति। तो सबसे पहले हम गारो एक मेघालय राज्य की जनजाति है। मेघालय एक राज्य है हमारे भारत देश में, छोटा सा राज्य जो पूर्व की तरफ है, वो जनजाति है मेघालय राज्य की गारो। सबसे पहले हम जनजाति किसे कहा जाता है वो हम देखेंगे इस PPT के माध्यम से। जनजाति किसे कहा जाता है ये PPT के माध्यम से हम देखेंगे। जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति जो आदिवासी लोग होते हैं, उसी तरह के लोग होते हैं जो भटकते रहते हैं खाने की तलाश में या अपना जीवन सुधारने की तलाश में, एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे, उसे जनजाति कहा जाता है। तो ये जनजाति गारो जनजाति मुख्य रूप से तिब्बत से आई है, जो चाइना में है। वहां से फिर मेघालय में स्थित हुई है। फिर क्या हुआ वो कहानी हम देखेंगे। जनजाति उसे कहा जाता है, जनजाति अंग्रेजी में उसे ट्राइब कहते हैं। वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य के बाहर है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियां पद का प्रयोग हुआ है और इनके लिए विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं भारत के संविधान में। तो ये है जनजाति। तो हमारे भारत देश में बहुत से जनजाति हैं, आपने उनके नाम सुने होंगे। हमारे महाराष्ट्र में भी जनजाति अलग अलग प्रकार की है। कोली जनजाति है, महादेव कोली जनजाति है, या जो मछलियां पकड़ते हैं कोली, ऐसी जनजाति। तो ऐसे भारत में प्रमुख जनजाति देखिए, ये भील, मीना, नागा, गौंड, मुंडा, खासी, ये भारत में प्रमुख जनजातियां। भील, मीना, नागा, गौंड, मुंडा, ये खासी प्रमुख जनजातियां। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गारो, ये भी जनजाति है जो है मेघालय राज्य की जनजाति। ये है मेघालय राज्य का नक्शा, मैप। मेघालय एक राज्य है हमारे भारत में, भारत का नक्शा है। जो भारत के नक्शे के यहाँ पूर्व में यहाँ पे मेघालय है, तो वहां पे स्थित ये गारो समाज। देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा गारो हिल्स
पश्चिम गारो हिल्स, उत्तर गारो हिल्स, पूर्व गारो हिल्स, दक्षिण गारो हिल्स, इस एरिया में ये जनजाति रहती है। और इस साइड में देखा जाए मेघालय में तो खासी जनजाति है, पश्चिम खासी हिल्स, दक्षिण खासी हिल्स, इस साइड में खासी जनजाति और मेघालय के इस साइड में गारो जनजाति रहती है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। समझा? तो ये है मेघालय का नक्शा। ये देखिए जनजाति जो लोग वहां पे मौजूद रहते हैं, उनके चित्र हैं, ऐसे उनके चित्र लोग वहां पे रहने वाले, ये जनजाति है। तो अब हम जो हमारा पाठ है उसकी ओर हम बढ़ते हैं, गारो। ठीक है, समझा? जनजाति किसे कहा जाता है? जनजाति से कहा जाता है। देखिए ये पाठ हम फिर से एक बार रिवीजन के रूप में पढ़ रहे हैं। ये पाठ आपको मैंने अप्रैल में पढ़ाया था, ये अब रिवीजन के रूप में हम पढ़ रहे हैं। और इससे पहले आपको पाठ पढ़ाने के बाद एक वर्कशीट भी मैंने दी थी, उस वर्कशीट को कुछ बच्चों ने पूर्ण करके मेरे मेल आईडी पर भेजा है, पर अभी भी बहुत से बच्चों ने उसे पूरा नहीं किया है। तो उन बच्चों से मेरा अनुरोध है प्लीज उस वर्कशीट को पूरा करके मेरे मेल आईडी पर जल्द से जल्द भेज दीजिए। देखिए ये जितने वर्कशीट आपने भेजे हैं ये आपको मार्क्स इसके मिलेंगे, जो PA1 और वर्कशीट, इसके आधार पर आपका असेसमेंट होगा। तो वर्कशीट देना जरूरी है, जल्द से जल्द उन बच्चों से अनुरोध है जिन्होंने भेजा नहीं है भेज दीजिए। ठीक है, इस संदेश के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। गारो, तो मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है गारो, जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया। गारो लोग स्वभाव से शांति प्रिय और परिश्रमी होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, गारो लोग स्वभाव से ही शांति प्रिय, परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं। इनका स्वभाव बड़ा शांत होता है, शांति प्रिय होते हैं, परिश्रमी हो कहा गया है, मेहनती होते हैं और प्रकृति को प्यार करने वाले, नेचर को प्यार करने वाले होते हैं। इधर उधर भटकते हैं पर परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, शांति प्रिय हैं और प्रकृति को प्यार करने वाले, नेचर को प्यार करने वाले हैं। इसी गारो समाज के दो महापुरुषों के नाम हैं। इस गारो समाज के दो महापुरुष हैं, उनके नाम हैं जापा जलिनपा और सुखपा बुंगीपा। महापुरुषों के नाम जापा जलिनपा और सुखपा बुंगीपा, ये महापुरुष हो चुके हैं इन जनजाति में। तो इस तरह से हमारे समाज में महापुरुष होते हैं, इस तरह से उनके समाज में महापुरुष हैं जो लोग उन्हें मानते हैं। तो जापा जलिनपा और सुखपा बुंगीपा, गारो समाज इन दो महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा से याद करता है, उनकी भक्ति उन्हें पूजता है। ये महापुरुष जो उनका विकास उनके समाज के लिए उन्हें किया है। तो गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए? गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए? सदियों पहले की बात है, इसके बारे में कहानी प्रचलित है। कहानी क्या है? देखिए कहा जाता है, पहले के जमाने में कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारो लोगों के पूर्वज, जो बूढ़े लोग थे, पूर्वज चीन और तिब्बत की ओर से सुदूर घाटियों से, सुदूर ने बहुत दूर की घाटियों में से, कहा जाता है चीन से और तिब्बत से, तिब्बत एक पठार है चीन में, तो तिब्बत से सुदूर घाटियों में से इधर उधर भटकते रहते थे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इधर कभी उधर भटकते रहते थे। जहां खाने पीने का साधन मिल जाता वहां रुक जाते, जब भोजन की कठिनाई होती नए स्थानों की खोज में निकल पड़ते। जहां पे खाने की चीजें मिलती वहीं पे रुक जाते अपनी झोपड़ी लगाकर, और वहां पे खाने का सामान नहीं मिलता तो नए जगह तलाश करते, खाने की चीज ढूंढने के लिए, खाने पीने की चीज ढूंढने के लिए नए जगह खोजते, तलाश करते, और जब भोजन की कठिनाई होते तो फिर वहां से निकल पड़ते, वहां पे रुकते नहीं थे। यह खानाबदोश जीवन, खानाबदोश ये शब्द यहाँ पे आया, देखिए नया शब्द है। इस शब्द का अर्थ है भटकता हुआ, इधर से उधर फिरने वाला। तो उसका अर्थ दिया गया पीछे पेज पे, देखिए आप, खानाबदोश का अर्थ यहाँ पे दिया गया है, जो इधर से उधर यहाँ पे नहीं दिया, तो उसका अर्थ है भटकता हुआ जीवन, इधर से उधर भटकते रहना। तो खानाबदोश जीवन कब तक चलता रहा होगा, कुछ सही से नहीं कहा जा सकता। तो ये एक प्रचलित कहानी है गारो समाज की। तो भोजन की तलाश में भटकने के अतिरिक्त ये जो लोग हैं, भोजन की तलाश में भटकने के अतिरिक्त गारो लोगों को विषम मौसम और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। इस कारण गारो लोग बहुत परेशान होते थे। देखिए जंगल में चलते थे, जंगल में रहते थे, तो इनको विषम जो मौसम है, विषम यानी कठिन मौसम, जैसे बारिश का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, धूप का मौसम हो, ऐसे कठिन मौसम में इनको उसका सामना करना पड़ता, बारिश का खास तौर से।
बारिश में कहाँ रुकते, जंगल में कहाँ आसरा होता है। तो ऐसे कठिन मौसम का इन्हें सामना करना पड़ता, भोजन की तलाश के अतिरिक्त कठिन मौसम का और जंगली जानवरों का इन्हें सामना करना होता था। इस कारण ये जो गारो समाज है बहुत परेशान होते थे, इनका जीवन भटकता हुआ था और इससे परेशान थे विषम मौसम से और जंगली जानवरों से। एक तो भोजन पेट भरने का पड़ता, उसके ऊपर ये जंगली जानवर और विषम मौसम, इससे बहुत हमेशा परेशान रहते। उन्हीं दिनों में क्या हुआ, फिर उन्हीं दिनों में गारो समाज में जापा, जलीपा और सुकपा, बुंगीपा का जन्म हुआ था। ये जो दो महापुरुष हैं जापा, जलीपा, तब उन्हीं दिनों में इनका जन्म हुआ है, दो महापुरुषों का। फिर इन दो महापुरुषों ने अपने लोगों की परेशानी को देखा, समझा। इन्हें लगा कि ये परेशानी कब तक चलेगी, हमारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, ऐसा इन दो महापुरुषों ने सोचा। फिर दोनों ने गारो लोगों को उस विषम परिस्थिति से निकालकर कहीं अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया। ये जलीपा और सुकपा, बुंगीपा जो हैं, ये दो महापुरुषों ने इनकी परेशानी को देखा और समझा और सोचा कि इन लोगों को इन परेशानियों में से निकालना जरूरी है। ऐसा समझकर उन्होंने फैसला लिया कि अच्छे स्थान पर इन लोगों को लिया जाए। ऐसा सोचकर दोनों महापुरुषों ने गारो लोगों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया सब लोगों को, और इकट्ठा करके उन्हें बुलाया और बुलाकर उनको समझाया, कहा, उन्होंने बताया कि वे उन्हें एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे। गारो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। जो गारो लोग हैं, जलीपा और सुकपा का बहुत, बुंगीपा का बहुत आदर सम्मान करते थे। उन्होंने बताया कि उन्हें एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे, वहां से फिर उनको भटकना नहीं होगा। तो गारो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, आदर करते थे। सभी लोगों ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि जलीपा और बुंगीपा इतने निडर, जलीपा और बुंगीपा इतने निडर और प्रभावशाली व्यक्ति थे कि जंगलों के खूंखार जानवर भी उनकी आहट का आवाज सुनकर भागने लगते। देखिए, अंदाजा लगाइए, ये जो महापुरुष है, तो जलीपा, बुंगीपा और सुकपा, बुंगीपा, ये इतने प्रभावशाली और खूंखार, निडर, साहसी हैं कि जंगलों के खूंखार जानवर, खतरनाक जानवर भी इनकी आहट सुनकर, पैरों के चलने की आवाज सुनकर भागने लगते थे। जंगली जानवर भी, ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति, ऐसे लीडर जो महापुरुष हैं, तो वे भयंकर तूफानों में भी सही मार्ग और दिशा का पता लगा लेते थे। रात में भी उन्हें अपना साथियों का मार्गदर्शन करने में कभी परेशानी नहीं होती। अपने सहज बोध और विवेक द्वारा वे आने वाले संकट का पूर्वानुमान कर लेते और अपने साथियों को मुसीबतों से बचा लेते। उन्हें जो संकट आने वाले हैं उसका पूर्व अनुमान होता था कि संकट किस तरह से आ सकता है, उसे हम कैसे बचना चाहिए। ये सब ध्यान रखकर समझकर वो अपने लोगों को, अपने जनजाति को बचाते थे, उसका सामना करते थे। हमेशा लोगों को मार्गदर्शन करते, उनको अच्छी बातें बताते और रात के समय उनको समझाते किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से अपना जीवन बिताना चाहिए। ये हमेशा लोगों को समझा देते। देखिए, हमें चित्र उसका दिया गया है, समझा रहे हैं, किस तरह से समझा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, देखिए, इस तरह सारे गारो एक साथ हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर बढ़े। ये जो लोग हैं, उनकी बात सुनकर ये सब लोग हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर बढ़े और फिर वे अपने संपत्ति, घोड़े, जानवर आदि अपने सामान लेकर चलते रहते थे। कभी कभी महीनों तक चलते रहते और कहीं कहीं वर्षों तक ठहर जाते। तो जैसे इन दोनों ने कहा कि हम आपको एक सुंदर जगह पर ले जाएंगे, तो उनकी बात सुनकर लोग वहां से निकल पड़े और वहां से निकलने के बाद अपना जो संपत्ति है, उनकी संपत्ति यानी उनका जो सामान है, घोड़े हैं, जानवर हैं, अपना सब सामान लेकर वो चलते। जो हथियार उनके हैं, डंडे हैं, कभी कभी महीनों तक चलते, जहां पे खाने मिला वहां पे रुकते और कहीं कहीं वर्षों तक ठहर जाते। जहां अच्छी जगह मिली वहां पे वर्षों तक ठहर जाते। इस प्रकार क्या हुआ, यात्रा होती रही, चलते रहे वर्षों तक। वे हिमालय की घाटियों के बीच रास्ता नापते रहे, कितना नापता, कितना दूर है। जलीपा और बुंगीपा ने अपने साथियों को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ लोग परेशान होकर वहीं पे रुकते तो उन्हें प्रोत्साहित करते, उनको मोटिवेट करते कि हमें अब नजदीक है, जाना है, जल्दी जाना है। ऐसे हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करते। फिर
कई वर्षों की कठिन यात्रा के बाद, देखिए दोनों ने बहुत दिनों तक यात्रा चलती रही इनकी, ये जलिंगपा बुंगीपा की, और इनके साथ जो चलने वाले लोग हैं ये भी लोग कई वर्षों तक चलते रहे। और कई वर्षों की कठिन यात्रा के बाद गारो लोग असम की मैदानी जंगलों में, अब क्या हुआ देखिए, कई वर्ष की कठिन यात्रा के बाद गारो लोग असम के मैदानी जंगलों में, असम हमारे भारत का एक राज्य है असम, तो असम के मैदानी जंगलों में आप पहुंचे। अब असम के जंगलों में आने के बाद फिर क्या होता है और किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, किस तरह का सामना उनको वहां पे करना पड़ा और वो आगे कैसे बढ़े, फिर आगे की जो कहानी है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ, लोगों ने किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया, क्या क्या होता है, वो कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक कहानी पढ़ते हैं। अगले वीडियो में असम के जंगलों में पहुंचकर किस तरह से उन्होंने अपना जीवन बिताया, कहाँ पे स्थित हो गए, क्या हुआ, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़ा हमने कि वो लोग कठिन महीनों तक चलते हुए, वर्षों तक ठहरते हुए, कठिन यात्रा करते हुए वो असम के मैदानी जंगलों में पहुंच गए। उसके आगे फिर क्या होता है वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक सबसे पहले आपको मैं जनजाति के बारे में समझाया। जनजाति किसे कहा जाता है? गारो जनजाति मेघालय की मैप के द्वारा आपको मैंने समझाया। और जहां तक आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है, आप उसे घर पे पढ़ने का अभ्यास कीजिए, रीडिंग कीजिए ध्यान से, पाठ को समझिए और समझकर जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे उन प्रश्नों को पूर्ण कीजिए। जिन बच्चों ने प्रश्न अभी तक नहीं पूरे किए हैं वो वर्कशीट आपको पूरी करके भेजना है, ठीक है? तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर और अगले इस पाठ का बचा हुआ अधूरा जो पाठ है उसे पूर्ण करने के लिए जल्द हम मिलेंगे। धन्यवाद।